बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, शेर हिंदुस्तान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब काफ़ी दिनों से जेल में बंद थे। अब कुछ ही दिन पहले बाइज़्ज़त बरी होकर घर आ चुके हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं चुनाव लड़ेंगे। क्या सच में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब चुनाव लड़ेंगे? इस पर कुछ कहना अभी बेहतर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये बात कंफर्म होगी मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील साहब के लिए वोट मांगने जाएंगे। क्या कुछ इसकी हकीकत है? आप पूरी वीडियो देखें, उसके बाद मेरी भी बात सुन के जाइएगा। आइए वीडियो को देखते हैं। उसके दूसरे दिन भी असद साहब औरंगाबाद में रहेंगे। 14-15 को असद साहब दोबारा रहेंगे और 16 तारीख के दिन एक बहुत अजीम शख्सियत अकबर साहब 17 को आ रहे थे। मैं 16 की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से इस इंसान में जो मुंबई की तरफ हमने एक रैली निकाली थी जिसका जिक्र हमारे तमाम साथियों ने किया है, उसमें हमने जो मांगे रखी थी, एक मांग ये भी रखी थी और बड़े डर कर जब कोई इस ताल्लुक से आवाज लगाने के लिए तैयार नहीं था, तो बोलने के लिए नहीं था तैयार था, उस वक्त इम्तियाज जलील ने हुकूमत को लेटर लिखा था। उस वक्त हुकूमत से ये मांग की थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिनों के बाद वो रिहा हो गए और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या फख्र और क्या खुशी की बात हो सकती है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने मुझे खुद से फोन किया, मुझे दुआओं से नवाजा और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज जी, आप ऐसे वक्त में मेरे लिए आवाज उठाए जब सारे लोग खामोश थे। मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इस बार आप औरंगाबाद से जीत कर आए और मैं आपके लिए जो कुछ भी करना चाहूंगा, आप मुझे इजाजत दें तो मैं औरंगाबाद में आकर आपके लिए एक जलसा लेना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये जब पेशकश की तो मुझे ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, जो सितम ढाना है ढा लो, जो इल्जाम लगाना है लगा लो, जो बातें करना है कर लो। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मौजूदगी और उनकी दुआएं मुंबई के विधानसभा तक इम्तियाज जलील को पहुंचाने के लिए काफी है। 16 तारीख मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 17 तारीख के दिन बादशाह अकबर, और मैंने कहा था कि आमखास मैदान के ऊपर वो टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे। 17 तारीख के दिन 2020 खेला जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे अकबर साहब सबर करो, मिलेगा तुमको जो चाहिए सब मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, आज औरंगाबाद के हालात कैसे हैं आप बखूबी जानते हैं। ये बात भी अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची गई और उन साजिशों का हिस्सा बने हमारे ही कलमे के वो भाई जो नाम से मुसलमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मदद से, उनके पैसों से कितने उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा
मुसलमान उम्मीदवार अगर कहीं खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद पूर्व में 28 उम्मीदवार मुसलमान खड़े किए गए। 28। ये बेटा खामोश। ये 28 उम्मीदवार कौन है? आप देखिए, आप समझिए, ये वो लोग हैं जो चंद रुपयों की खातिर ये पूरी कौम का सौदा करने के लिए निकले हुए हैं। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया। मुफ्ती सलमान अंसारी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, ये दोनों शेर मिलकर जब महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से हलचल मचा देंगे। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बेहद ही ख़राब है। आप जगह जगह देख रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके बावजूद भी मुसलमान जो हैं ओवैसी को अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। बस वही रोना है कि ओवैसी साहब जो हैं बीजेपी की बी टीम है। कब तक इसको गाते रहोगे? अरे किसी बादशाह का गुलाम बनने से बेहतर है कि तुम अपनी उजड़ी हुई सल्तनत का सुल्तान ही बन जाओ। समझ रहे हो इस बात को? ये बात समझ में नहीं आई है आपको? अपनी क़यादत को मजबूत करो और इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अंसारी साहब 16 तारीख को महाराष्ट्र में आने वाले हैं। दोस्तों, इस खबर को और तफसील के साथ जानने के लिए आप YouTube पर हिंदुस्तानी मीडिया सर्च करके उसको देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसको समझाया है और बताया है। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।